व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। भगवत गीता यथारूप की जय। सभी वैष्णवों की जय। सभी बच्चों के माता पिता की जय। दादा दादी की जय। नाना नानी की जय। कक्षा में आए हुए सभी बच्चों की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हिमांशी यहाँ बैठो। श्लोक नंबर 28 ठीक है। हाँ बेटा नहीं इसमें जल्दी पंचा पीछे नाम मेंशन करा दो बेटा। नेम पेरेंट्स नेम सब मेंशन। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग। ये क्या होता है कर्मयोग? कर्मयोग क्या होता है? हाँ कर्मों से जुड़ना। किससे? भगवान से जुड़ना, कृष्ण से जुड़ना, वही हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। कर्म तो हम लोग सब करते हैं। कर्म और कर्मयोग में क्या अंतर है? कौन बताएगा? कर्म और कर्मयोग में क्या अंतर है? कर्म हम हैप्पीनेस के लिए करते हैं। ठीक है। अगर हम मार्केट में जा करके चाट खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, भगवान को हमने भोग जी रुचि तुम बताओ ऋचा कि कर्म और कर्मयोग में क्या डिफरेंस होता है? ये हम लोग को मालूम होना चाहिए बिल्कुल क्लियरली।
बोलो कर्म और कर्मयोग में क्या अंतर है? हाँ बोलो कौस्तुभ, खूब लाउडली बोलो। कर्म हम अपने हैप्पीनेस के लिए करते हैं और कर्म योग हम भगवान की हैप्पीनेस के लिए करते हैं। करेक्ट, कर्म हम अपनी हैप्पीनेस के लिए करते हैं। जैसे कि मूवी देखने के लिए जाए, ठीक है, हम पिकनिक मनाने के लिए जाए, तो क्या कर्मयोग में लोग मूवी नहीं देखते, पिकनिक नहीं देखते, पिकनिक नहीं मनाने नहीं जाते, कुछ खाते नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं। फिर कैसे होगा? बोलो बोलो, फिर कैसे होगा? सब कृष्णा सब कृष्ण के पिकनिक जाएंगे तो सारी चीजें जो बनाएंगे हम, सबसे पहले उसको कैसे हमें बनाना है? बिल्कुल स्वच्छ हो करके, स्नान करके हमें बनाना है, ठीक है? हरे कृष्णा। और फिर क्या करना है? उसको हमें कृष्णा को भोग लगाना है। कैसे भोग लगाते हैं? तुलसी दल रखते हैं उसके ऊपर, ठीक है, और हम भोग लगाते हैं। खूब सारी डिशेस बनाइए आप, छोले भटूरे बनाइए, चाउमीन बनाइए, पिज्जा बनाइए, डोसा लेके जाइए, इडली लेके जाइए, समोसे लेके जाइए, पास्ता लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, कुछ भी, केक्स लेके जाओ, पेस्ट्रीज लेके जाओ, पर वो कृष्णा को भोग लगा हुआ होना चाहिए। अब मूवीज भी हम देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सी मूवी देखनी है? रियल हीरो की, अनरियल हीरो की नहीं। और रियल हीरो कौन है? कृष्ण। एकमात्र रियल हीरो तो कृष्ण ही है, और कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, जैसे कि हनुमान जी, गणेश जी, ठीक है। मूवीज देखनी है तो हमको शंकर जी की देखनी चाहिए, कैसे उन्होंने पूरा का पूरा समुद्र का हलाहल विष पी लिया होता, ठीक है। तो ये मूवीज भी हम देख सकते हैं, पिकनिक भी हम कर सकते हैं, शॉपिंग भी हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिसमें कृष्णा ना कनेक्टेड, ठीक है। अब अच्छा, स्कूल में जब हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उसको कर्म योग कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं बताओ बताओ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बोलो सौम्या। सब है कृष्ण से ही जुड़ा हुआ। जैसे प्रकृति अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वो भी कृष्णा से रिलेट करती है। अगर प्रकृति को हम पढ़ रहे हैं, प्रकृति क्या है? जो चीजें हमको कृष्णा ने दी है, माउंटेन्स है, रिवर्स हैं, सॉइल है, प्लांट्स हैं, ठीक है, ट्रीज है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स है, हर जगह अलग अलग मिलते हैं। माउंटेन में अलग तरीके के होते हैं, ठीक है, प्लेन में अलग तरीके के होते हैं, डेजर्ट में, रेगिस्तान में अलग तरीके के होते हैं। यही सब तो हम पढ़ाई करते हैं, तो हर चीज जो पढ़े तो हमें लगी अरे वाह, कृष्ण ने इतनी वैरायटी बना करके दिया है। जो फ्लावर्स हम लोग पढ़ते हैं उनके कलर्स देखो आप, खुशबू देखो, उसमें शेप देखो, लीफ में जो शेडिंग होती है वो देखो, हर चीज देखो। किसने बनाया मान्या सब कुछ? कृष्णा ने। तो हर चीज जो हम पढ़ते हैं उसको हम कृष्ण को ऑफर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये आईज, ये ईयर्स, ये नोज, ये माउथ, ये टंग, ये पूरी बॉडी किसने दिया है भाई? कृष्णा ने। जिससे हम डांस करते हैं, जिससे हम गेम्स खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्विमिंग करते हैं, कितना कुछ करते हैं, सब कुछ किसने दिया है? कृष्णा ने। ऐसा जब हम सोच करके हर चीज करेंगे, ठीक है, तो वो कर्म नहीं होगा, कर्म योग। और कर्म योग जब हम करते हैं तब कभी भी हम कर्मों के फल के बंधन में नहीं बनते, और कृष्णा हैप्पी होते हैं, और कृष्णा हैप्पी तो सब भी हैप्पी। एग्जाम्पल दो फटाफट मुझे, कैसे? ये जड़ में जल देने से पूरा पेड़ हरा होता है। पेड़ के जड़ में जब हम पानी डालते हैं, जल डालते हैं, खाद डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, ठीक है, तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। वैसे ही पेट में जब प्रसाद जाता है, प्रसाद भोजन नहीं, प्रसाद जाता है तो पूरी बॉडी हमारी कृष्णा कॉन्शियस हो जाती है।
आप प्रसाद खा के देखो, आपको हर जगह कृष्ण नजर आने लगेंगे, क्योंकि कृष्ण प्रसाद में बुद्धि, बल, जो कुछ कृष्ण के पास है सब भर देते हैं। वो प्रसाद हो जाता है, टच कर लिया कृष्ण, ठीक है, तो टच करने से वो पूरी की पूरी चीज स्पिरिचुअलाइज हो जाती है, आध्यात्मिक हो जाती है। फिर आप देखो, कोई भी चीज आप पढ़ोगे आपकी मेमोरी शार्प होती जाएगी, समझ में जल्दी आ जाएगा आपको, रिटेन होगा, आप एक्सप्लेन कर पाओगे, हर चीज अच्छी होगी, बिकॉज कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, ठीक है, और उनकी जो क्वालिटीज है वो आप में ट्रांसफर होना चाहिए। ये हो गया कर्म से कर्म योग। आया समझ में? चलो अब हम लोग रीड करते हैं। तत्ववित्तु महाबाहो, तत्ववित्तु महाबाहो, मान्या मुझे आवाज ही नहीं आई तुम्हारी। तत्ववित्तु महाबाहो, तत्ववित्तु महाबाहो, गुण कर्म विभागयोः, गुण कर्म विभागयोः। गुणों की बात हुई और कर्म की बात हुई। गुण मतलब क्वालिटीज और कर्म मतलब एक्टिविटीज। आगे समझ में? तत्ववित्तु महाबाहो, तत्ववित्तु महाबाहो, गुण कर्म विभागयोः, गुण कर्म विभागयोः। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इति मत्वा न सज्जते, इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो, तत्ववित्तु महाबाहो, गुण कर्म विभागयोः, गुण कर्म विभागयोः। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इति मत्वा न सज्जते, इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो, तत्ववित्तु महाबाहो, गुण कर्म विभागयोः, गुण कर्म विभागयोः। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। किशमिश कहाँ बोला? किशमिश कहाँ है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इति मत्वा न सज्जते, इति मत्वा न सज्जते। 3 times together, ठीक है? तत्ववित्तु महाबाहो, गुण कर्म विभागयोः, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इति मत्वा न सज्जते। Once again, तत्ववित्तु महाबाहो, गुण कर्म विभागयोः, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इति मत्वा न सज्जते। once again, तत्ववित्तु महाबाहो, गुण कर्म विभागयोः, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्त, तत्ववित्त, परम सत्य को जानने वाला। परम सत्य को जानने वाला। कौन बताएगा मुझे परम सत्य क्या है? Who is परम सत्य? परम श्री कृष्ण। He is the only one who is परम सत्य जो कभी चेंज नहीं हो। He is परम सत्य, ठीक है? तत्ववित्त उन्हें कहा जाता है जो परम सत्य को जानते हैं, ठीक है? परम सत्य को जानने वाले। तो लेकिन महाबाहो, महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले। हे विशाल भुजाओं वाले। कृष्ण किसको कह रहे हैं महाबाहो? अर्जुन को। कितनी अच्छी तरह कृष्ण बात करते, देखो अप्रिशिएट करते हुए बात करते हैं। कभी कहते परम तप, कभी कहते महाबाहु, कभी कहते पाद, कभी कहते हैं प्रथापुत्र। कितने प्यार से, सोचो कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, कितने सारे नाम से बुलाते रहते हैं और हर नाम के पीछे जो है एक डीप मीनिंग होती है। अब ये महाबाहो कहा है, विशाल भुजाओं वाले, इसका मतलब याद दिला रहे कि तुम क्षत्रिय हो, तुम भूल गए तुम्हारे बाहों में कितनी शक्ति है, तुम महाबाहो, ठीक है? अप्रिशिएट कर रहे।
ये क्वालिटी हमें सीखना चाहिए। आपस में एक दूसरे को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हर किसी में कुछ ना कुछ गुड क्वालिटीज होती है, तो अगर गुड क्वालिटी को देखिए हम अप्रिशिएट करेंगे तो क्या होता है, हमारा मन अच्छा हो जाता है, फिर हम काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, बिल्कुल तत्पर हो जाते हैं। कोई हमें अप्रिशिएट करता है, अप्रिशिएट करे और फिर क्या है, अरे तुम तो ये काम इतना अच्छा करते हो, तुम ये भी कर सकते हो, थोड़ा मन तो लगाओ। ये चीज हमको कृष्ण से सीख, ठीक है। वो डांटते भी हैं, करेक्ट भी करते हैं, लेकिन इंसल्ट नहीं करते, ठीक है। ओके, अब इसके आगे गुण कर्म भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के। अब ध्यान से सुनो, हम लोगों ने तीनों गुणों की बात करी थी ना, कौन कौन से थे बेटा, बोलो। रजोगुण, सबसे ऊपर क्या है, सतोगुण, उसके नीचे रजोगुण, और सबसे नीचे तमोगुण, ठीक है। और हम लोगों ने वो पिक्चर भी देखी थी, ऊपर श्री कृष्णा और नीचे जो है 3 देवियां थी, वो भगवान की शक्ति है, ठीक है। जिन्होंने व्हाइट पहन रखा था वो सतोगुणी है। सतोगुणी जब हमारा माइंड होता है तब हमें पढ़ना अच्छा लगता है, समझना अच्छा लगता है, एक दूसरे से अच्छी तरीके से हम बात करते हैं, भगवान की बातों को सुनते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, ठीक है। और जब हम रजोगुणी हो जाते हैं तब क्या हो जाता है, ये जो भौतिक चीजें हैं इसके प्रति बड़ा अट्रैक्शन होता है, खूब अट्रैक्शन होता है। फिर हमें लगता है कि अच्छा ये वाला कोर्स करेंगे तो इसके बाद हमें ये वाली जॉब मिलेगी, फिर इतनी सैलरी मिलेगी, फिर हम अपनी सारी जो अभी मम्मी पापा हमें नहीं दिला रहे ना, वीडियो गेम, ठीक है, मेरा मनपसंद मोबाइल, मॉल में जाके कपड़े, ठीक है, शूज, कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीजें हम भी कर लेंगे अपने। ये हो गए रजोगुणी लोग। और तमोगुणी कौन होते हैं, जो उठ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। और फिर दूसरों को जब वो देखते हैं कि अरे वाह इन्होंने तो इतना सक्सेस पा लिया, फिर उनको देखते कि उनके मन में क्या होती है, ईर्ष्या होती है, गुस्सा आता है, और फिर उनके लिए तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो ये जो 3 गुण है ना, इसके ही अंतर्गत हम लोग रहते हैं। ध्यान से अगर सोचेंगे, कभी सतोगुण में होते हैं, कभी रजोगुण में होते हैं, तो कभी तमोगुण में हो जाते हैं। और ये तीनों जो है भौतिक हैं, ठीक है। ये तीनों हमें बंधन करते हैं, बांध लेते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो ये तमोगुण है ना, ये लोहे की चेन है, जंजीर है। तमोगुण को किससे कंपेयर किया है, लोहे की जंजीर से। और जो रजोगुण उससे बेटर है, कम से कम आलसी से तो बेटर है, उठ तो रहा है, कुछ कर तो रहा है, कुछ करना चाहता है, ठीक है। तो उसको कहा गया है ये सिल्वर की चेन है, ये सिल्वर की चेन। और जो सतोगुण है वो बताओ प्रियांशी, गोल्ड की चेन है, ठीक है। लेकिन सतोगुण में भी एक प्रॉब्लम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो तीनों गुण ये भौतिक जगत के, लेकिन सतोगुण बेस्ट है। सतोगुण में जब तक हम नहीं होंगे तब तक भगवत गीता समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और जैसे ही भगवत गीता हम पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो हमें 5 चीजों के आंसर मिलते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, भगवान कौन है। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जब भगवत गीता पढ़ने आते हो, फर्स्ट चीज आपको मालूम होना चाहिए भगवान कौन है और वो भगवान क्यों। भगवान कौन है और वो क्यों है, ये मालूम होगा तभी तो हम उनकी बात सुनेंगे। हर किसी की तो बात नहीं सुनेंगे, और हर किसी की बात सुनेंगे तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सुननी किसकी है? भगवान की। तो पहले पता होना कि भगवान कौन है और क्यों है वो। कोई आपसे कहे कि कृष्ण भगवान क्यों है, तो आप क्या आंसर दोगे? उनके अंदर 6 क्वालिटीज है, 6 विभूतियां हैं उनके अंदर। विभूतियों को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्युलेंस। क्या कहते हैं? ऑप्युलेंस है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो सौंदर्य है, फिर समस्त बुद्धि है, ज्ञान है, ठीक है, फिर समस्त
बल है और जो कुछ हमको दिखता है इस प्रकृति में, जो धन है, संपत्ति, सब किसका है? कृष्ण का। सब कृष्ण का है। क्योंकि जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, एकदम खाली हाथ, विदाउट क्लोथ्स, इतने भिखारी होके आते हैं, कपड़े तक नहीं होते हैं। कोई हमको कपड़ा पहनाए उड़ाए तो हम कपड़े पहन लेंगे, ये तो हाल होता है हम लोगों का। और जब हम जाएंगे तो हमारे जो घर वाले हैं ना, जिन्होंने सब कुछ दिया था, कहते वापस रखो, ये रखो, ये रखो, ये सब जो पहन रखी है ना, लाओ लाओ, ये लेके नहीं जाना है। तो सब कुछ किसका है? कृष्ण का। समस्त सौंदर्य, समस्त बुद्धि, समस्त बल, समस्त संपत्ति, सब कुछ कृष्ण का है। और समस्त यश, फेम, यश, ठीक है, सबके पास थोड़ा थोड़ा यश है। किसी के पास बहुत सुंदर राइटिंग स्किल्स है, किसी के पास स्पीकिंग स्किल्स है, किसी के पास अंडरस्टैंडिंग है, किसी के पास डांसिंग है, ठीक है, किसी के पास कुकिंग है, किसी के पास कंप्यूटर्स का है, किसी के पास प्लेइंग का है, किसी के पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का है। सबके पास थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास समस्त सौंदर्य हो, समस्त बल हो। ढूंढ के लाना तुम लोग कोई एक व्यक्ति कृष्ण के अलावा जिसके पास समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त धन, समस्त यश, समस्त वैराग्य। ढूंढ के लाना। अरे कोशिश तो करो, ऐसे तुम लोग हथियार डाल देते हो, कोशिश करो। क्यों प्रियांशी, ढूंढ के लाओगी? यशी ढूंढ के लाओगी? चलो, यशी ने चैलेंज किया। राधा जी, जल्दी आ जाओ। करेक्ट, क्लैपिंग फॉर, वाह, वेरी गुड। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमती राधा रानी के पास कृष्ण से भी ज्यादा है। और वो एक चीज ज्यादा है, वो क्या है? भक्ति, जिसको पाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बैठो। गुड आंसर, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा गुण और कर्म, सबको क्लियर हो गया बेटा? गुणों के आधार ही हम कर्म करते हैं, सबको क्लियर है? क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम लोग कर्म करते हैं। अब आगे, विभागयोः, भेद के। विभाग का तो मतलब मालूम है ना, सब लोग को अपने अपने स्कूल में मालूम है, ये वाला ये विभाग है, ये वाला वो विभाग, सेक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है? गुणाः, इंद्रियां, गुणेषु, इंद्रिय तृप्ति में, ठीक है। हमारी इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं। आंख कुछ देखने को चली जाती है, कान यहाँ पे है लेकिन सुनने के लिए कोई टहल लेता है, निकल लेता है, ठीक है। मन इधर उधर निकल लेता है, नाक यहाँ चिपका हुआ है लेकिन कुछ सुन करके उधर निकल लेता है। समझ में आया? और टंग जो है, इसको तो कंट्रोल करना मुश्किल, और मुश्किल। इसको जब तक हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक ये टंग कंट्रोल में नहीं। और इसको दो चीजों से कंट्रोल किया जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र और प्रसाद। आप करके देखो, ये आपका टंग कंट्रोल में हो जाएगा। नाक खींचेंगे तो सबको ही आ जाएंगे, ऐसे ही हो जाता है, पूरा कंट्रोल में हो जाता है, ठीक है। वर्तन्ते, तत्पर रहती हैं, तत्पर की मीनिंग बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? तत्पर, देव बताओ। तत्पर, हाँ, तुरंत, एब्सोल्युटली रेडी। हमारी इंद्रियां जो है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए तत्पर रेडी रहती है, बिल्कुल, ठीक है। अब आगे क्या है? इति, इस प्रकार, मत्वा, मानकर, न, कभी नहीं, सज्जते, आसक्त होता है। आसक्त का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट, ठीक है। जो तत्वविद है ना, वो कभी भी इंद्रिय विषयों में तत्पर नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है कि कृष्ण कौन है, हम कौन है, ये पूरी प्रकृति क्या है, कृष्ण के साथ मेरा संबंध क्या है, और मेरा कर्म क्या है। हमें कर्म योग करना है, इसको मालूम हो जाता है। किसको मालूम होता है? तत्वविद को। किसको? तत्वविद। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। परम सत्य, सबको परम सत्य मालूम चल गया है? परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में, हम सब भौतिक संगति में है ना,
संगति का मतलब एसोसिएशन। भाई हम भौतिक जगत में रह रहे हैं तो भौतिक संगति तो कर ही रहे हैं। हाँ मीनिंग, हाँ शाबाश। हे महाबाहो भक्ति भावमय कर्म, बोलो बेटा। हे महाबाहो भक्ति भावमय कर्म। भक्ति भावमय कर्म वही करता है जो तत्वविद होता है, जिसको मालूम चल जाता है कृष्ण कौन है और मैं कौन हूँ, मेरा संबंध क्या है, फिर तुरंत वो भक्ति भावमय सेवा में लग जाता है। अभी आए थे ना करुणेश प्रभु जी, हम सबको लगाया है उन्होंने सेवा में। क्यों? क्योंकि वो तत्वविद हैं, उनको मालूम है कि ये बॉडी, ये इंद्रियां किसकी सेवा में लगनी चाहिए, और उन्होंने हम लोगों को एक अवसर प्रदान किया। ड्राइंग करो, कलरिंग करो, कुछ भी करो, सेवा में लगाओ अपने आप को, ठीक है। हे महाबाहो भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। बिल्कुल क्लियर बोला, दो डिफरेंस बताए यहाँ पे, ठीक है। दो कैटेगरी के लोग बताए। पहले बताया जो भक्ति भावमय लोग हैं, ठीक है, वो कौन से लोग हैं? जो तत्वविद होते हैं, जिनको मालूम है कि भगवान कौन है, वे स्वयं कौन है और क्या संबंध है, इनको कहते हैं तत्वविद। और दूसरे हैं जो सकाम कर्मी। सकाम कर्मी का अर्थ क्या होता है? बोलो बेटा, तुम्हारा नाम सौम्या है ना? खुशी, बोलो खुशी, बोलो। सकाम कर्मी का मतलब क्या होता है? सकाम कर्मी, बोलो बोलो। फल की इच्छा से काम करने वाले, उनको सकाम कर्मी कहा जाता है। हर चीज में उनको पहले मालूम होना चाहिए क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना इसमें इंक्रीमेंट मिलेगा, मुझे कितनी इसमें जो है बेनिफिट्स मिलेंगे, पहले मुझे ये बताओ। इनको कहते हैं सकाम। और इनके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं भक्ति भाव में जो सेवा करते, जो तत्वविद होते हैं। उनको मालूम है कृष्ण तो ऑलरेडी बिना मांगे दे रहे हैं, कि क्यों हम भिखारी की तरह हर समय दो 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 करते थे। कृष्ण को बिना मांगे दिया है। जब हम अपनी मदर के गर्भ में थे, क्या हमने बोला कृष्ण भूलना नहीं, 2 आंखें देना, आईब्रो बनाना भूलना नहीं, आईलिड्स बनाना भूलना नहीं, और दांत तो जरूर देना, छिपा के रखोगे लेकिन बाद में निकाल देना। ऐसा नहीं कि बड़ा हो जाओ दांत ही ना निकले मेरे। ऐसा किया क्या कृष्ण ने? कभी कभी ऐसा हुआ कि किडनी भूल ही गए देना, इंटेस्टाइन ही नहीं दिया उन्होंने, कान ही नहीं दिया। कभी ऐसा करते हैं क्या? ठीक है। तो जो तत्वविद होता है ना, उसको मालूम है कृष्ण हमारे माता है, पिता है, मित्र है, परम सुहृद। सुहृद का मतलब होता है मेरा हित चाहने वाला। चाहे हम कुछ भी करें, हम कृष्ण को याद करें ना याद, थैंक्स दे ना दे, पर कृष्ण कभी भी अपनी ड्यूटी से कभी, और वो भी प्रेम पूर्वक करते हैं। हर चीज दे रहे। देखो अभी आम आ गया, जामुन आ गया, लीची आ गई, भुट्टा आने वाला है, कितनी चीजें हम लोगों को हैप्पी। हम मार्केट में, अरे भुट्टा, अरे सॉफ्ट सॉफ्ट भुट्टा, भून के खाएंगे, बॉईल करके खाएंगे, ये हो गया सकाम करने। और तुरंत अगर हमने सोचा अरे पहली बार मैंने भुट्टा देखा, चलो भुट्टा लेते हैं, और भुट्टा लेके फटाफट फ्राई करेंगे, बॉईल करेंगे, इसमें थोड़ा बटर डालेंगे, चीनी डालेंगे, नींबू डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, ठीक है, सॉल्ट डालेंगे, और कृष्ण को ऑफर करेंगे, तुलसी करेगा, हो गया भक्ति भाव में सेवा। आया समझ में? वेरी गुड। तो जो भक्ति भाव में सेवा करता है वो तत्वविद होता है, वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। अब आगे ध्यान से तात्पर्य